So first of all, let's discuss what is the difference between glass slab and a prism. This is a glass slab. ये ग्लास स्लैब देख रहे हो आप अच्छे से. इस ग्लास स्लैब में और इस प्रिज्म में, ये प्रिज्म है. इस प्रिज्म में भी आप देखते हो जैसे एक रेक्टेंगुलर सरफेस यहाँ पे है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस ये है, एक ये. तीन रेक्टेंगुलर सरफेस इस प्रकार से अगर मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? प्रिज्म बना देते हैं. और उसके अंदर का जो मीडियम है फिर वो भी हम ग्लास से बना देते हैं. या हम ये बोले कि हमारे पास कोई स्क्वायर पीस था, उसको हमने इस प्रकार से सामने से आप देख रहे हो ट्रायंगुलर शेप में काट दिया तो आपके पास ये क्या बन गया? प्रिज्म बन गया. इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की तरह इस प्रकार से दिखता है सामने से. इधर से देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है. और ये ग्लास स्लैब है. अब देखिए पहले हम ग्लास स्लैब के बारे में देखते हैं, डायग्रामेटिकली देखते हैं ग्लास स्लैब के बारे में, और फिर आप ये प्रैक्टिकली तो आप ऐसे देख ही पा रहे हो. जैसे ये ग्लास स्लैब है तो इस ग्लास स्लैब को मैं कुछ इस प्रकार से कंसिडर कर लूँ. ये कुछ इस प्रकार से ये स्लैब है, ये ग्लास का स्लैब है. ओके, दिस इज द ग्लास स्लैब. ये कुछ ऐसे रखा हुआ है तो ये ग्लास स्लैब हो गया. इस ग्लास स्लैब पे आप क्या देख रहे हो कि जैसे इस ग्लास स्लैब के ऊपर लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है, देखना ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ समझा रहा हूँ आपको. ग्लास स्लैब पे लाइट जब ऐसे स्ट्राइक करती है तो लाइट जब इसके ऊपर इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो आप देख रहे हो ऊपर तो रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट को इतनी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये डेंसर मीडियम में ट्रेवल करनी पड़ती है. तो यहाँ पे वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी. जैसे लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हुई तो यहाँ पे आप इस पर नॉर्मल डालोगे तो ये डेंसर मीडियम हो यहाँ पे ऐसे आ जाती है. यहाँ से फिर आप नॉर्मल डालोगे तो डेंसर मीडियम से लाइट फिर बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो फिर क्या हो जाती है? नॉर्मल से दूर हो जाती है ऐसे. ठीक, यहाँ पे आप क्या देखते हो, जैसे ये टोटल पाथ है, ये आपने ट्रेस किया इसका. इसको जब आप इस प्रकार से अगर आप आगे ट्रेस करोगे ऐसे तो आप ये पाएंगे कि ये जो इमर्जेंट रे है ये और जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं. क्या है? पैरेलल है. मीन टू से दैट द इमर्जेंट रे फॉलो द सेम पाथ, और सेम पाथ नहीं, सेम डायरेक्शन एज ऑफ द इंसिडेंट. इंसिडेंट जिस डायरेक्शन में जा रही थी इमर्जेंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, सिर्फ उसका पाथ थोड़ा सा डेविएट हो जाता है. यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हम निकालते हैं जिसको हम एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेविएशन होता है यहाँ पे इसका, जैसे डेल्टा हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. मतलब ये थोड़ी डिस्प्लेस हो गई अपने पाथ से, ये डेविएट हो गई है, बट इसने अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है. रेयर मीडियम में वो जिस डायरेक्शन में चल रही थी वापस रेयर मीडियम में उसी डायरेक्शन में चलती है. इसमें डेविएशन होता है बट सेम डायरेक्शन में होता है, कोई एंगुलर डेविएशन नहीं होता. इसमें कोई एंगुलर डेविएशन नहीं होता, और एंगुलर डेविएशन इसमें नहीं होता. इसलिए इसके ऊपर जब आप यहाँ पे व्हाइट लाइट डालते हो तो बाहर व्हाइट लाइट ही आपको निकलती है. ठीक है. इसके विपरीत अगर हम प्रिज्म लेते हैं, इफ वी टेक द प्रिज्म, दिस इज द प्रिज्म, तो प्रिज्म में आप क्या देखते हो? प्रिज्म का मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे प्रिज्म दिख रहा है ना आपको, मैं ये सामने वाला, ये फ्रंट वाला डायग्राम बना रहा हूँ. प्रिज्म में कुछ ऐसा होता है, ये प्रिज्म है, फ्रंट फेस प्रिज्म का ये हुआ. प्रिज्म में आप देख रहे हो कि दो सरफेस हैं, ये सरफेस और ये सरफेस, किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है, किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है. अगर लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है, प्रिज्म के बारे में थोड़ा पहले बेसिक देख लेते हैं. लाइट अगर इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो ये इंसिडेंट सरफेस है, और ये जो सरफेस है इससे लाइट बाहर निकलेगी, तो ये जो दो सरफेस हैं, ये सरफेस और ये सरफेस, ये दोनों के दोनों जो सरफेस हैं, दीज आर टेकिंग पार्ट इन द रिफ्रैक्शन. ओके, मतलब इन दो सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इन दो सरफेस के बीच में ये जो भी एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. अगर मान लो लाइट इस सरफेस में इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट ऐसे नहीं आ रही, लाइट कैसे आ रही है? लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ऐसे करके ऐसे बाहर निकलेगी. अब ये दो सरफेस इसके अंदर टेक पार्ट हुए, तो उस दौरान ये एंगल ऑफ प्रिज्म है. और अगर ये दोनों सरफेस भाग ले रहे हैं रिफ्रैक्शन में तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा. इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि दो सरफेस कौन से हैं. फिक्स नहीं है का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इसका ये एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है. मान लेते हैं, हालांकि 90 लग नहीं रहा आपको, लेकिन कंसीडर कर लो ये 90 डिग्री है. तो अगर ये दो सरफेस टेक पार्ट कर रहे हैं तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 कंसीडर करेंगे आप. ये दोनों ले रहे हो तो एंगल ऑफ प्रिज्म 30 लेंगे. ये दोनों कर रहे हो तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना लेंगे? 90 डिग्री लेंगे. समझ गए ना? हाँ, अगर ये
इक्विलेटरल है तो 60 और 60, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन सा ले रहे हो, हर केस में एंगल ऑफ प्रिज्म कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। ये इसकी एक बेसिक नॉलेज थी जो हमें आगे काम आने वाली है। हम देखने वाले हैं कि प्रिज्म में और इसमें मेनली डिफरेंस क्या है। तो देखिए प्रिज्म इस प्रकार से हुआ और हम देखते हैं कि प्रिज्म के ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल देते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने इस प्रकार से ये डाली, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहां से ये जो डेंसर मीडियम आया तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। एक्चुअली जा तो कैसे रही थी वो, इसका रियल पाथ कौन सा था, रियल पाथ इसका ये था, ये रियल पाथ था, बट यहां से नॉर्मल की तरफ होगी क्योंकि डेंसर में जा रही है, तो यहां से वो ऐसे चली जाएगी और यहां फिर हम नॉर्मल डालेंगे यहां पे। अब ये एक्चुअली जानी तो इस पाथ पे चाहिए थी ऐसे, बट अब ये क्या करेगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी इधर, क्योंकि डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी तो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। अब ये इधर आई है, एंटर यहां से हुई थी, निकली है यहां से है, इसको मतलब ये इसका रियल डायरेक्शन ये थी। अब डायरेक्शन कौन सी है इसकी, ये, इसके साथ कंपेयर करके चलना। इसको अगर मैं पीछे खींचता हूं तो यहां पे मैं इस एंगल को डेल्टा बोल देता हूं। क्या बोल देते हैं, इस एंगल को डेल्टा बोल देते हैं। ओके, अब देखिए क्या फर्क आया दोनों में। इसने क्या किया, इसने सिर्फ इसका पाथ को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। लाइट इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही थी तो यहां से बाहर निकलने के बाद भी उसी डायरेक्शन में आई, लेकिन यहां पे क्या देखो, रियल डायरेक्शन ये थी, प्रिज्म ने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को ही बदल दिया। मतलब प्रिज्म क्या करता है, एंगुलर डेविएशन देता है। प्रिज्म क्या देता है, एंगुलर डेविएशन। कितना दिया एंगुलर डेविएशन, उसने इतना डेल्टा का, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है, इतना एंगल उसने दिया। यहां पे जो डेविएशन का एंगल था वो कितना था, 0, बाहर निकलते ही, क्योंकि पैरेलल होगी थी ना, तो जैसे बाहर निकलता है तो एंगल का डेविएशन कितना, 0 है, लेकिन यहां पे मैं कोई ना कोई डेविएशन मिल रहा है। और यही दोनों के बीच में मेन एक डिफरेंस आया कि प्रिज्म जो होता है वो एंगुलर डेविएशन प्रोवाइड करता है, ग्लास स्लैब होती है वो एंगुलर डेविएशन नहीं देती। और यही रीजन है कि जब ग्लास स्लैब के अंदर से हम व्हाइट लाइट पास करते हैं तो आउट जो लाइट होती है वो भी व्हाइट ही होती है, जबकि प्रिज्म के अंदर से अगर हम डालते हैं ये, तो प्रिज्म क्या करता है, हर जबकि व्हाइट लाइट में आपको पता 7 कलर्स होते हैं, तो हर कलर को वो अलग अलग डेविएट करेगा। जैसे रेड को अलग करेगा, ब्लू को अलग, वायलेट को अलग, इंडिगो अलग, सभी यहाँ पे अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो डेविएशन होता है ईच एंड एवरी कलर का वो डिफरेंट होता है। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि पीछे आपको एक बार बताया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका रिफ्रैक्शन भी सबसे कम होगा, तो वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा मिलेगा जिसे, यानी जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगी, वो सबसे बॉटम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से सभी कलर को क्या करता है, सेपरेट कर देता है। तो प्रिज्म से हमें स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो इसीलिए मिलता है क्योंकि प्रिज्म क्या करता है, इस प्रकार से लाइट को उसके कॉन्स्टेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट कर देता है, और ये ग्लास स्लैब है ये कर नहीं पाती। तो आपको यहां से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है ग्लास स्लैब के अंदर और प्रिज्म के अंदर। कि प्रिज्म से हमें स्पेक्ट्रम मिल जाता है, जो रेनबो जैसा स्पेक्ट्रम आप देखते हो। व्हाइट लाइट अगर आप यहाँ पे डालोगे तो इधर से आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कलर्स मिलेंगे इस प्रकार से एक स्पेक्ट्रम मिलेगा VIBGYOR का। वो स्पेक्ट्रम आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि इसमें एंगुलर डेविएशन नहीं होता है और प्रिज्म के अंदर एंगुलर डेविएशन होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिज्म एंड ए ग्लास स्लैब।